अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने मुझसे एक सवाल किया था कि प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, प्रोटोकॉल के बारे में बता दें। तो प्रोटोकॉल के हवाले से ये है कि आपके इंजीनियर जब आते हैं तो वो आपके प्रोटोकॉल तोशिबा मशीन के अंदर सेट करके देते हैं आपको। तो अभी मैं कुछ प्रोटोकॉल के ऊपर बात करता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चेंज करनी होती हैं और किन चीज़ों को देखना होता है जो हमारे स्कैन्स के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा, इससे फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। तो सबसे पहले हमने तोशिबा के अंदर ये है कि इसकी जो एंट्री है वो करनी होती है जिससे ये प्रोटोकॉल उठाएगी। तो अभी मैं एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल को भी उठा लेता हूँ। तो इमरजेंसी सेलेक्ट करूँगा, आईडी और नेम, ये इसने ऑटो उठा लिए और उसके बाद ये प्रोटोकॉल कोई भी उठा सकता है। अभी जैसे हम हेड की बात करें, नेक की बात करें, चेस्ट की बात करें, तो ये इसके अंदर सारे मौजूद हैं। इनके अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। और हर एक का अलग सिनेरियो है, हर एक की KVMA और बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। चेस्ट है, एब्डोमेन है, पेल्विस है, ठीक है, लंबर स्पाइन है। तो किसी ने लंबर स्पाइन के बारे में भी पूछा था, तो लंबर स्पाइन पे ही बना रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो लंबर स्पाइन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे पास पेशेंट नहीं है तो वो कह रहा है कि करंट स्कैन आपका आउट ऑफ लिमिट है, टेबल रीच में नहीं है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसकी रोटेशन को स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मशीन को वैसे वो रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये प्रोटोकॉल्स इसमें सारे मौजूद हैं। स्कैन डिटेल है कि हम कितनी KV दे रहे हैं इसमें, अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो, ठीक है। ये इसकी KV है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, 120 या 135 तक कर सकते हैं। और इमेज जो है वो उसको हम 50, 100, 150, 200, 250 और 300 तक कर सकते हैं। तो अब हमें कितना कितना किस में कितना चाहिए होता है, क्योंकि ये स्कैनो है तो स्कैनो के अंदर हमें कम चाहिए होता है, तो हम 150 रख लेते हैं। और बाकी जब इसका हम स्कैन करेंगे तो उसमें इसको ऑटो ये वैसे सिलेक्ट होता है, लेकिन अगर आपकी मशीन में ऑटो सेलेक्ट नहीं है या आपकी नई इंस्टॉल हुई हुई है मशीन, तो उसमें आपने सेलेक्ट करना होता है, तो आप वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो फिर आपने कितना रखना है, 300 और 250 या 300 की रेंज में ही आपने जो इसका एम है वो रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये रेंज से मुराद कि कितना एरिया आपने स्कैन करना है, कितना लंबा स्कैन करना है आपने। अगर आपने लंबर स्पाइन का एरिया स्कैन करना है तो आपने ज़ाहिर है चेस्ट से लेकर पेल्विस तक के एरिया को स्कैन करना होगा, तो उसमें आपने रेंज थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। जैसे ये 500 यहाँ पे रेंज आ रही है, तो आपने इसी तरह अपनी पेशेंट को देखते हुए रेंज को बढ़ा देना है, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा रेंज होगी तो फिर ज़्यादा एरिया जो है वो आपका स्कैन होगा। उसके अलावा डोज़ वगैरह को हम चेंज नहीं करते, उसमें हमें कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन जो चीज़ें हमारी वो रेंज है। ऊपर अगर आपके पास ये प्रोटोकॉल्स हैं और इसमें आपने देखना है कि पेशेंट आपने कैसे लटाया है, गेंट्री की तरफ उसका सर है या पाँव है, ये आप अपने हिसाब से करेंगे और यहाँ से चेंज करना है आपने, ठीक है। उसका पाँव है तो आपने पहले पाँव रख देना है, और अगर सर है उसका तो आपने सर पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि पोजीशन हमने दोबारा इसकी चेंज की है, ओके, ठीक है। स्पाइन या प्रोन को हमने चेंज करना हो तो ये इसका लेटरल आ गया, ये इसका प्रोन आ गया, और ये इसका दूसरी साइड पे लेटरल है, और ये इसका स्पाइन पोजीशन है, ठीक है। तो हेड फर्स्ट है तो ये हेड फर्स्ट के लिए अंदर, अगर हमने इसको चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम स्कैन के अंदर ख़ास तौर पर देखते हैं वो उसकी थिकनेस होती है। थिकनेस हमने कितनी रखनी है, ठीक है। थिकनेस इसकी 0.16, क्योंकि ये 16 स्लाइस है तो 16 1/16 ये शो कर रहा है। तो थिकनेस हमने उसमें चेंज करनी होती है स्कैन डिटेल के अंदर, कि हमने इसकी थिकनेस को कितना रखना है। उसकी थिकनेस एक तो इमेज की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 3 mm, 5 mm, 7, 10, जितना आप रखना चाहेंगे तो वो उतनी इसकी थिकनेस आएगी, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात, रिकन्स्ट्रक्शन इंटरवल, आपने गैप कितना रखना है, एक स्लाइस और दूसरी स्लाइस के दरमियान गैप कितना रखना है, तो वो आपने यहाँ से चेंज करना है। तो हमारे पास प्रोटोकॉल में 3 है, मतलब इमेज की थिकनेस 3 होगी, और जो इंटरवल है दरमियान में वो भी 3 का होगा। तो इसको हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, मतलब अगर आप ज़्यादा इमेजेस चाहते हैं तो आप इसकी थिकनेस को और कम कर दें। जैसे मैं इसको अगर 1.5 कर दूं और इसकी थिकनेस को मैं यहाँ से 3 कर दूं, ठीक है, या और कम कर दूं, मैं इसको 2 कर दूं, ठीक है।
तो ये ज़्यादा इमेजेस अब मेरे पास बनेंगी। अगर मैं ज़्यादा थिकनेस चाहता हूँ, मोटा थिकनेस चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए मैं 7 कर दूँगा, इंटरवल भी 7, तो अब ये कम इमेजेस बनेंगी, मतलब ये जल्दी स्कैन होगा, इमेजेस कम आएंगी और स्कैन हमारा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं, खुद ही सिलेक्ट करनी होती हैं। क्या चीज़? थिकनेस, इमेज की थिकनेस हमने देखनी है। ठीक है, उसके अलावा डोज़ वगैरह हम चेंज नहीं करते, सिर्फ स्कैन डिटेल के अंदर ये आप चीज़ें देखनी है आपने कि थिकनेस वगैरह कितनी है। अगर आपको 2-3 विंडो चाहिए, अगर आपको इसी एक ही स्कैन के अंदर आपको बोन भी चाहिए, एक ही स्कैन के अंदर आपको उसकी लंग्स भी चाहिए और एक ही स्कैन के अंदर आपको उसका जो बॉडी वॉल्यूम है वो भी चाहिए, तो आप यहाँ से ये एक्सियल 1, एक्सियल 2, एक्सियल 3 और एक्सियल 4 से उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। एक्सियल 1 को ऑन किया और उसमें लंबर स्पाइन, यानी कि इसमें सिर्फ स्पाइन आएगी। एक्सियल 2 अगर आप ऑन करते हैं तो उसमें बोन स्टैंडर्ड है। एक्सियल 3 अगर आप ये भी ऑफ है तो इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से लंग्स रखना चाहता हूँ तो मैं लंग्स करके इसको स्टैंडर्ड एक्सियल से ओके कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास एक्सियल 1 पे स्पाइन लंबर आएगा, 2 पे मेरे पास बोन आएगा और 3 पे मेरे पास लंग्स की जो विंडो है वो आएगी। तो मेरे पास स्कैन में 3 चीज़ें शो होंगी, तो तीनों विंडोज़ वो आएंगी और उसकी थिकनेस 7 mm की होगी। एक तो ये चीज़ हमने चेंज करनी है। मल्टी व्यूज़ में हमने फिर उसके थिकनेस देखनी है कि कॉर्नल हमारे ऑन है या ऑफ हैं। ऑन करके उसकी थिकनेस कितनी है, 3 है, आप 4-5 भी रख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली 3-4 ही रखते हैं, 5 भी रखते हैं। ठीक है, सेजिटल में आपकी थिकनेस क्या है वो आपने 3-4 जितना ये रखेंगे इतना इसको रख देना है। एक तो ये, और उसके अलावा वॉल्यूम ख़ास तौर पे, जैसे मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने किसी चीज़ का वॉल्यूम बनाना है तो वॉल्यूम बनाने के लिए आपने ये करना होता है कि उसमें जो बॉडी वॉल्यूम है उसको ऑन करते हैं। तो उसका वॉल्यूम 1 है, ऑन है, लंबर स्पाइन का है। दूसरा ऑफ है, इसको हम ऑन करेंगे यहाँ से। ठीक है, एक तो ये ऑन किया और इसको हमने क्या रखा, स्पाइन के बदले बॉडी और बॉडी में से स्टैंडर्ड एक्सियल। ठीक है, ओके। अब मेरे पास 2 किस्म की वॉल्यूम आएंगे। अगर मैं पहले को क्लोज़ करना चाहता हूँ, लंबर स्पाइन वाले को, बोन वाले को, तो वो मैं क्लोज़ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये भी चाहिए और दूसरा वॉल्यूम भी चाहिए तो मैं इसको दोनों को ऑन करूँगा, कोई मसला नहीं है, इमेजेस हमारे पास पूरी कंस्ट्रक्शन में बन जाएंगी। तो वॉल्यूम 2 हमें इसलिए चाहिए ताकि हम उसकी 3D बना सकें, क्योंकि हमें लंबर स्पाइन में 3D चाहिए होती है, तो उसके लिए हम इसको ऑन रखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम 2 को हमने ऑन किया और बॉडी एक्सियल को उसमें ऑन कर दिया। ठीक है, अगर दोनों चाहिए तो दोनों वॉल्यूम को ऑन कर दें, बाकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये 2 चीज़ें जो हैं आपकी वॉल्यूम्स, ये भी आपने देख लेने हैं, मल्टी व्यूज़ जो हैं वो भी आपने देख लेने हैं। रिकन्स्ट्रक्शन में आपने उसकी थिकनेस वगैरह जो है वो देख लेनी है कि कितनी थिकनेस से आप इसको कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपकी चेंज करने की ज़रूरी हैं। अब सारी चीज़ें ओके हैं। ये स्कैनों लेने के बाद की चीज़ें जो आपको मैंने सारी बताई हैं। स्कैनों में आपने सिंपल एक चीज़ देखनी है कि आपका जो एरिया है, मेन एरिया जो आपका, वो कितना, रेंज उसकी क्या है। ठीक है, स्कैनों लेते वक्त आपने इसकी रेंज सेलेक्ट करनी है और उसको कंफर्म कर देना है। फिर आपका वो स्कैनों जब आ जाएगा, स्कैनों के बाद आपने उसकी सारी चीज़ें देखनी है कि स्कैन डिटेल में कितने MA आप दे रहे हैं। ये 300 MA जैसे यहाँ पे हम देंगे इस वक्त, और रिकन्स्ट्रक्शन में हम उसकी बाकी थिकनेस कितनी है, कितनी विंडोज़ हमें चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, और डोज़ वगैरह के साथ हम नहीं चढ़ते, वो ऑटो एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि हम जितना MA और KV देंगे उस हिसाब से वो डोज़ उसकी मैनेज हो जाती है। लेकिन हमने पेशेंट की थिकनेस देखनी है कि ज़्यादा मोटा पेशेंट है तो उसके लिए हमने ज़्यादा MA रखना है। ठीक है, 300 MA रखेंगे हम, 300 अगर कम है, बिल्कुल पतला सा है तो उसके लिए 200-250 भी रखेंगे, 250 MA में अच्छा आएगा। ठीक है, KV को भी कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 120 या 130 जो है वो इतना मोस्टली यूज़ होता है, क्योंकि सिटी है तो उसमें ज़्यादा हमें KV चाहिए होते हैं। तो MA मोस्टली हमने ज़्यादा रखने होते हैं, 250 और 350 की रेंज में। उसके अलावा स्कैन डिटेल में मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई कि आप इसके एक्सियल में मुख्तलिफ जो है वो ले सकते हैं, और वॉल्यूम वगैरह जब हमने 3D बनानी होती है तो उसके लिए हमने दूसरा वॉल्यूम भी लेना होता है। तो ये सारे इसके प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल में हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं। अगर ऑलरेडी आपकी सेट हैं, सिलेक्ट हैं, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेट नहीं हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने वेट इसका बढ़ाना है, टाइम बढ़ाना है कि आप स्कैन का टाइम थोड़ा सा आपको चाहिए कि आप स्कैन शुरू करने से पहले 10 सेकंड चाहिए, 5 सेकंड चाहिए, तो आप यहाँ से उसका सेकंड्स मेंशन कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ से अगर 5 सेकंड लेकर एंटर करता हूँ तो ये 5 सेकंड बाद स्कैन शुरू करेगा। ठीक है जी, तो ये इसके सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आप ख़ुद भी सेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कंफर्म करेंगे और वो स्कैनो आपका जो बटन है वो ब्लिंक करेगा, उसको आपने शुरू करना है तो आपका स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने शेयर की है। उम्मीद है कि आपको इससे भी
कुछ समझ आया होगा इंशाल्लाह और आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। थैंक यू सो मच।